फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इतिहास गवाह है, जब जब हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, वो आवाज और ज्यादा गूंज कर सामने आई। इसराइल और अमेरिका ने यह सोचकर ईरान के रहबर यानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर वार किया था कि उनके जाने के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। दुश्मन की सोच थी कि इस कत्ल के बाद ईरान बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन यह चाल दुश्मन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। ईरान झुका नहीं, बल्कि अपने रहबर की शहादत के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और फौलादी हो चुका है। ईरान के इतिहास के पन्नों में यह शहादत अब सुनहरे अक्षरों में लिखी जा रही है। एक ऐसा इतिहास जो न पहले कभी बना और न शायद कभी बनेगा। लेकिन इस शहादत के बाद तेहरान की आबो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बीते फरवरी महीने से यानी पूरे 4 महीनों से रहबर का पार्थिव शरीर कोल्ड स्टोरेज में महफूज रखा है। इस्लाम के अकीदे के मुताबिक मौत के फौरन बाद तदफीन की रवायत है और जिस्म पर किसी भी तरह के केमिकल या लेप लगाने की सख्त मनाही है। तो फिर 4 महीने तक इस पाकिज़ा बदन को कैसे महफूज रखा गया? जानकारों और डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक युद्ध के हालात और सुरक्षा की भारी चिंताओं की वजह से यह फैसला लिया गया। शिया इस्लामी कानूनों के बेहद असाधारण नाजुक सूरत हाल में देरी से दफनाने और शव को रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में रखने की गुंजाइश मौजूद है। अपने अजीम रहबर के लिए ईरान ने कड़े मजहबी और कानूनी मानकों के तहत इस जज्बाती सब्र को अख्तियार किया और अब वो तारीख करीब आ गई है जब दुनिया ईरान के जज्बातों का सैलाब देखेगी। आगामी 9 जुलाई को अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस आखिरी विदाई से पहले ईरान और इराक के सरहदों को लांघते हुए 5 दिनों तक मातम की रस्में चलेंगी। सबसे पहले राजधानी तेहरान के मुसल्ला नमाज परिसर में 3 दिनों तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दीदार के लिए रखा जाएगा। इसके बाद यह मुकद्दस ताबूत सरहद पार इराक जाएगा। शियाओं के सबसे पाकिज़ा शहरों में नजफ और करबला में, जहां करबला के शहीदों की चौखट पर रहबर को आखिरी सलाम पेश किया जाएगा। इस ऐतिहासिक सफर के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद बगदाद जाकर इराक सरकार से कड़े सुरक्षा इंतजामों पर मुहर लगवा चुकी हैं। इराक के सरजमीन से गुजरने के बाद शव को वापस ईरान के मुकद्दस शहर कुम में लाया जाएगा और आखिर में उनके जन्म स्थान मशहद ले जाया जाएगा। शिया इस्लाम के 8वें इमाम रजा की दरगाह के साए में इस रहबर को हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक गहरा सस्पेंस भी है। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आधिकारिक तौर पर सरकार खामोश है, मगर गलियारों में चर्चा है कि अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई, जो अपने पिता के जाने के बाद से कभी सरेआम नजर नहीं आए हैं, वो इस आखिरी नमाज की इमामत कर सकते हैं। यह पल ईरान के कूटनीतिक भविष्य का नया सवेरा भी हो सकता है। लाखों ये हुजूम, 2 देशों की सरहदें और कई शहरों का सफर, यह ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा इम्तिहान है। ईरान आज हाई अलर्ट पर है। आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिए इस जनाजे पर पैनी नजर रखी जाएगी, क्योंकि ईरान के जहन में 2 पुराने हादसों के गहरे जख्म आज भी हरे हैं। याद कीजिए साल 1989, जब इस्लामी गणराज्य के बानी अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग उमड़ पड़े थे। अकीदत का सैलाब ऐसा था कि भीड़ ने कफन तक फाड़ दिया, ताबूत टूट गया और शव को हेलीकॉप्टर से वापस ले जाना पड़ा था। और फिर साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा में मची भगदड़ को कौन भूल सकता है, जहां अपनों के ही लाशों के ढेर लग गए थे और वो 56 बेगुनाह मारे गए थे। ईरान इस बार वैसी किसी भी कोताही के मूड में नहीं है। तो दुश्मन ने जिसे खत्म करना चाहा, वो अब एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन चुका है। ईरान अपने रहबर की इस विदाई को केवल मातम नहीं, बल्कि अपनी ताकत की नुमाइश और इंतकाम की हुंकार बनाने जा रहा है। 9 जुलाई को पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और मशहद पर होंगी, जहां से उठने वाला हर हाथ इसराइल और अमेरिका के लिए एक नया पैगाम खौफ लिखेगा।
ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। हालिया बयानबाजी ने पश्चिमी एशिया में नए टकराव की आशंका बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि ईरानी जनता या देश के नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी का तुरंत और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को लेकर तीखी टिप्पणी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक काट्ज ने कहा कि ईरान के मौजूदा शासन द्वारा नियुक्त कोई भी नेता इजराइल के निशाने पर होगा और बाद में उन्होंने मुस्तफा खामनेई को मौत के लिए चिन्हित बताया। इस बयान ने तेहरान में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट हैं और हर कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से देख सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से यह वादा किया है कि वो तेल अवीव में अपने सहयोगियों को नियंत्रण में रखेंगे। अगर वे अपने प्रमुख की बात नहीं मानते तो ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। हमारे लोगों और हमारे नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी का तुरंत और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर सीधा युद्ध फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुए युद्ध विराम के बाद बड़े सैन्य हमले फिलहाल रुके हुए हैं, मगर विशेषज्ञ इसे बेहद नाजुक संघर्ष विराम बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी उकसावे या सीमित हमले से स्थिति फिर तेजी से बिगड़ सकती है। इसी बीच कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत भी तेज हुई है। दोनों पक्षों ने जलमार्ग सुरक्षा, विशेष रूप से होर्मुज जलमध्य, क्षेत्रीय स्थिरता और स्थायी संघर्ष विराम जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे बड़े विवाद अब भी अनसुलझे हैं। तनाव केवल सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर दोनों देश एक दूसरे पर साइबर हमले भी तेज कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि 2026 में ईरान से जुड़े साइबर हमलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि दोनों देश अब प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय साइबर, खुफिया और प्रॉक्सी मोर्चों पर भी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा गलत आकलन का है। अगर किसी पक्ष की ओर से सीमित सैन्य कार्रवाई, साइबर हमला या किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ सीधी धमकी को दूसरे पक्ष ने बड़े खतरे के रूप में लिया तो संघर्ष तेजी से व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल अमेरिका और क्षेत्रीय देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी गहराया हुआ है। कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया में फिलहाल गोलियां भले कम चल रही हो, लेकिन बयानबाजी, कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब तेहरान, तेल अवीव और वाशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हैं।